बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी कि आप भी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, इस हुर्मत वाले महीने में कोई ऐसा खास अमल बताएं कि हमारी पसंद की शादी हो जाए या हमारी शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाए। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी काफी वज़ाइफ शेयर किए हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम में इस खास वजीफे का, इस खास अमल की फजीलत ये है कि इस महीने में जो भी आप अमाल करते हैं, जो भी आप इबादत करती हैं या जो आप दुआएं करते हैं, वो आपकी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। मुहर्रमुल हराम को अल्लाह का महीना कहा गया। इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने अंबिया की दुआएं कबूल की, उनकी तौबा कबूल की, उनको मुश्किलात से निजात दी, उनको तरक्की दी। तो जब आप भी इस महीने में अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह से इस्तगफार करेंगे, तो अल्लाह के ज़ात आपकी तौबा कबूल करेंगे और आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। एक और बात जो बहुत ही मुझे रिसीव होती है अपनी सिस्टर्स की तरफ से कि हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं लेकिन हमारी शादी अभी तक नहीं हुई, तो हमने अपनी मुश्किलात में, अपनी परेशानियों में या अपने जो कामों में रुकावटें आ रही हैं उसके ऊपर सब्र करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये परेशानियां, ये रुकावटें, ये मसाइल जो हैं अल्लाह की तरफ से आपके लिए टेस्ट हैं। तो आपने इस टेस्ट में सब्र करते हुए अल्लाह से कंसिस्टेंटली दुआएं करते हुए पास होना है। ये परेशानियां, ये मुश्किलात तो अंबिया की मीरास हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन नबी हैं और उनकी जिंदगी आपने पढ़ी है तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किस कदर मुश्किलात और तकलीफें थी। तो हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपकी दुआएं कबूल करेंगी, लेकिन आपने अपनी दुआओं की कबूलियत का वेट करना है, इंतजार करना है और आपने अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। क्योंकि जब हम अल्लाह से नाउमीद हो जाते हैं और इस तरह के अल्फाज बोलते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, ये मुश्किलात मेरे लिए हैं, तो ये चीज़ें आपकी दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। तो आपने किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में अल्लाह से नाउमीद, अल्लाह से मायूस नहीं होना। आज हम जिस खास अमल की बात करेंगे वो अमल सैयदुल इस्तगफार पे है। इस्तगफार की कई फॉर्म्स हैं, लेकिन सैयदुल इस्तगफार तमाम इस्तगफारों का सरदार है, यानी ऐसा इस्तगफार जिसको पढ़ने से शर्त यह है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ करेंगे और आपके लिए आसानियां भी पैदा करेंगे। जो इंसान सैयदुल इस्तगफार करता है अल्लाह ताला उसे पसंद करते हैं, और जिस इंसान को सोचें कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल करेंगे और उसके लिए आसानियां भी पैदा करेंगे। और जब ये खास अमल आप इस हुर्मत वाले महीने में करेंगे तो इसकी अहमियत, इसका अजर तो मजीद बढ़ जाएगा। और इस बारे में हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में ये दुआ यकीन के साथ पढ़ेगा उस दिन मर जाए तो जन्नत में जाएगा, और जो रात में पढ़ेगा उस रात फौत हो जाए तो वो भी जन्नती होगा। तो देखिए, दिन में एक बार पढ़ने से आप दिन के किसी हिस्से में भी फौत अगर हो जाते हैं, कोई भी शख्स एक बार दिन में पढ़ता है और वो उस दिन फौत हो जाए तो वो डायरेक्ट जन्नती, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो अल्लाह की कितनी बड़ी जमानत है ये। तो कैसे हो सकता है कि इसका अमल करते हुए आप जब अल्लाह से दुआएं करेंगे, अपने लिए आसानियां पैदा करने की दुआएं करेंगे तौबा के बाद, तो आपकी दुआएं कैसे कबूल नहीं होंगी। हर नबी ने जब भी उनके ऊपर मुश्किलात आई, उनके ऊपर तकलीफें आई, उन्होंने अल्लाह से तौबा की और अपनी मुश्किलात में आसानियों के लिए दुआ की, तो अल्लाह की ज़ात ने उनकी दुआएं कबूल की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये खास अमल करना कैसे और किस किस वक्त में आपने करना है। आपने सैयदुल इस्तगफार तहज्जुद या फजर में 100 बार पढ़ना है। तहज्जुद का टाइम ऐसा टाइम है जब अल्लाह ताला खुद आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तो जब उस टाइम पर आप अल्लाह को इन कलिमात के साथ पुकारे होंगे, अल्लाह से तौबा भी कर रहे हैं और अपने मामलात में आसानी के लिए दुआ भी कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि उस टाइम पर अल्लाह की ज़ात आपकी पुकार ना सुने, आपकी दुआएं कबूल ना करें। और इस अमल को करते हुए आपने अपनी नियत करनी है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे हमसफर से नवाजे, नेक हमसफर से नवाजे। और अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो भी आपकी नियत यही होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई हाजत है, उस हाजत को अपने माइंड में रखना है और इन कलिमात को तवज्जो के साथ पढ़ना है। फिर जो दूसरा खास टाइम है जिस टाइम में आपने इसको पढ़ना है वो असर का टाइम है। जब आप असर की नमाज पढ़
لیں گے تو آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں، یا آپ اس جگہ سے اٹھ کے جیسے آپ کو ایزی ہے آپ نے اس ٹائم میں بھی 100 بار سعید الاستغفار پڑھنا ہے، اور نیت آپ کی بالکل سیم ہو کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانی ہے، آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو آپ نے وہ اپنی نیت کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور آپ نے سعید الاستغفار کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ جتنے عرصے کے لیے کرنا چاہتے ہیں اتنے کے لیے کریں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جب تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ آپ 100 کے فگر میں نہیں پڑھ سکتے مطلب ڈیلی، تو آپ اس کو جتنا ایزی ہے آپ اتنا پڑھ لیں، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار مطلب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور دعائیں کریں گے تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور اس عمل کے ساتھ جو خاص کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم صدقہ و خیرات کرنی ہے۔ اس منتھ میں تو لازمی آپ ڈیلی کوشش کریں کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کریں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ میوش، شبانہ، ایلیکس، سمرین، محمد، زینب، اللہ پاک میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کے سب نیک دلی حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔